नमस्ते छात्रों। 10वीं कक्षा विषय हिंदी लोकवार्ती हम देख रहे हैं पाठ क्रमांक 5 जिसका नाम है गोवा जैसा मैंने देखा। पाठ विनय शर्मा जी ने लिखा है इसको, और विनय शर्मा जी का इनकी जो खासियत है हमने देखा कि यह अपने अनुभवों पर और यात्रा वृत्तांत जो है आपकी पसंदीदा विधा है लिखने की। आप यात्रा वर्णन लिखने में प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। तो अब इस पाठ में हमें वे जब गोवा गए थे अपने फैमिली के साथ, तब के उनके जो अनुभव है वो हमें यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए पाठ नंबर 20 पर हमने देखा पहले उन्होंने वे तो पहले अपने मड़गांव के होटल में वे रुके थे। उसके बाद में देखा हमने कि बेनालियम बीच गए वो। उसके बाद दूसरे दिन वो अंजुना बीच गए। अंजुना बीच के बाद कहाँ गए वह जानकारी हमें अब लेनी है। इस वीडियो में देखिए पाठ नंबर 20 लास्ट वाला जो है पैराग्राफ देख रहे हैं हम। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगुड़ बीच पर पहुंचे। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह भी। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत। अब देखिए कि तीसरे दिन या ये जो है लेखक और उनकी फैमिली के लोग ये कहाँ गए, इसकी जानकारी हम ले रहे हैं। कि लेखक कहते हैं कि इसके बाद में मतलब अंजुना बीच देखने के बाद वे लोग कलिंगुड़ बीच पर गए। कलिंगुड़ बीच यह एक बीच का नाम है जो कि गोवा का सबसे लंबा बीच है। इसकी लंबाई कितनी है? 3 से 4 किलोमीटर तक यह बीच फैला हुआ है। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का यह व्यवसाय का केंद्र भी है। क्योंकि जहाँ ज़्यादा पर्यटक आएंगे वहाँ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वह व्यवसाय करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी वजह से पर्यटक की संख्या बड़ी होने के कारण यह व्यवसाय केंद्र भी स्थानीय लोगों का है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे स्पोर्ट्स भी हैं, जैसे कि खासकर हमें यहाँ पर बताया गया कि पैराग्लाइडिंग, जो कि लेखक ने पैराग्लाइडिंग भी यहाँ पर की। लेखक और उनकी पत्नी जो है पैराग्लाइडिंग यहाँ पर उन्होंने की, और उस अनुभव को भी उन्होंने यहाँ पर हमें बताने की कोशिश की है कि किस तरह से उनका अनुभव पैराग्लाइडिंग का रहा है। तो वे कह रहे हैं कि यह काफ़ी विस्मयकारी भी था, मतलब एक अद्भुत मज़ा भी इसमें आया और भयावह भी था, मतलब डर भी उतना ही लगा। तो रोमांच भी उनको उतना ही आया और डर भी उतना ही महसूस हुआ, क्योंकि अगर ये जो है पैराग्लाइडिंग जो होता है रस्सियों से ये लोग बंधे हुए होते हैं और उड़ रहे होते हैं। अगर रस्सी छूट गई तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो इस बात का डर भी हमेशा बना रहता है
लेकिन इस तरह का जो अनुभव है यह पहली बार लेने की वजह से एक अद्भुत मज़ा भी ये लोग को आ रहा था। तो उन्होंने बताया कि कलिंगुड बीच का अनुभव किस तरह से उनका रहा। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन कोलोवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। तो लेखक और उनके फैमिली के लोग जो है 4-6 दिन तक यहाँ पर रहे, गोवा में रहे। तो उनकी दिनचर्या मतलब उनका दिन जो है इस तरह से वे अपने सफ़र की शुरुआत करते थे कि जल्दी उठते थे, जल्दी फटाफट नाश्ता करते थे और दिन भर जो है घूमते रहते थे। और दिन भर घूमकर जब शाम को थक कर रिसोर्ट पर वापस आ जाते तो थकान मिटाने के लिए उस रिसोर्ट में स्विमिंग पूल भी था, वहाँ पर ये लोग तैरते और अपनी थकान को मिटाते। फिर उसके बाद एक दिन वो कोलोवा बीच पर भी गए। अब ये चौथा बीच है जो जिसका हमें उल्लेख हुआ। पहले हमने देखा बेनोलिम बीच, फिर से अंजुना बीच, फिर कलिंगुड बीच, और अब देख रहे हैं हम कि कोलोवा बीच। अब इस कोलोवा बीच पर लेखक कह रहे हैं कि हमने इस बीच पर बोटिंग का भी आनंद लिया, मतलब बोट में बैठ के हम लोग समुद्र की सैर भी हमने की, जहाँ हमें डॉल्फिन मछली देखने को मिली। अब डॉल्फिन एक खास तरह की मछली होती है जो पानी से बाहर भी आकर के छलांग लगाती है। तो इससे बच्चों को जो है बड़ा आनंद इस मछली को देखकर हुआ। लेखक कह रहे हैं कि ये मछलियाँ छोटी थी पर बच्चों को बड़ा आनंद इससे आया। आगे देखिए, इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर में ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हों, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि इस ट्रिप के दौरान, इस पर्यटन के दौरान वहाँ गोवा में उन्हें नवरात्रि तथा दशहरा मनाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब देखिए कि गोवा में किस तरह से इस नवरात्रि को या दशहरे को मनाते हैं। जिस तरह से उत्तर भारत में हर गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना करते हैं और लड़कियां जो है गरबा डांस करके इस पर्व को मनाया जाता है उत्तर भारत में, उसी तरह गोवा में भी इसी तरह लड़कियां गरबा खेलती है और घर घर में माँ दुर्गा की जो है घट स्थापना की जाती है। और लेकिन बाकी जगह की तरह यहाँ पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता और लोग जो है सुबह से ही अपने वाहनों की सफाई करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और कुछ एक विशेष पेड़ की पत्तियां तोड़कर एक दूसरे को देते हुए शुभेच्छा देते हैं, बधाई देते हैं। सबकी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। तो लेखक कह रहे हैं कि इतने कम दिनों में, मतलब 4-6 दिनों में हम वहाँ की संस्कृति को पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते। लेखक कह रहे हैं कि लेकिन इतना जरूर मैं समझ गया हूँ इस दौरान कि पश्चिमी फैशन मतलब वेस्टर्न लोग जो वहाँ पर ज़्यादातर लोग आते हैं वह
वेस्टर्न कंट्रीज से होते हैं, पाश्चिमात्य लोग जो है वहाँ पर आते हैं और वे लोग ज़्यादा फैशनेबल होते हैं। उनके फैशन में बचा होने के कारण भी गोवा के लोग जो है भारतीय संस्कृति को नहीं भूले हैं, तो उन्होंने अपने संस्कृति को भी आत्मसात किए हुए हैं। तो यह यहाँ पर लेखक बताना चाह रहे हैं कि 4-6 दिन में उन्होंने गोवा को किस तरह से देखा और गोवा से क्या सीखा, यह हमने देखने की इस पाठ में यहाँ पर कोशिश की है। तो यह पाठ यहाँ पर खत्म होता है। इस पर जो स्वाध्याय किया गया है, स्वाध्याय पर जो है चर्चा हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तब तक आप इस पाठ को पढ़िए और खुद ही इसको समझने की कोशिश करें। रुकता हूँ यहाँ पर। धन्यवाद।